नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। तो चलिए हम आईसीटी की चर्चा कर रहे थे और आईसीटी अब नेक्स्ट क्लास की अपन बात करते हैं। साथियों आईसीटी में जो नेक्स्ट क्लास है इसमें अब अपन आज जो इस सेशन में है हम चर्चा करने वाले हैं संचार चैनल्स की। किसकी बात करेंगे? संचार चैनलों की बात करने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लीजिएगा संचार चैनल। संचार चैनल है संचार चैनल। देखिए, संचार चैनल में हम बात करेंगे कि संचार चैनल क्या होते हैं। साथियों, जो संचार चैनल होते हैं, इन संचार चैनल में ये एक ऐसे भौतिक साधन होते हैं कि इनके द्वारा जो है वो हम सूचनाओं का क्या करते हैं, प्रेषित करते हैं, संप्रेषण करते हैं। तो सूचनाओं को प्रेषित करने वाला एक भौतिक साधन है जो सूचना संग्रहण करने वाले को यानी रिसीवर को आपस में संयोजित करता है, जोड़ता है। फिर से सुनिए, क्या कहा कि संचार चैनल एक ऐसा भौतिक साधन होता है जो सूचना प्रेषित करने वाले यानी सेंडर व सूचना ग्रहण करने वाले यानी कि रिसीवर को, सेंडर को और रिसीवर को आपस में क्या करता है, संयोजित करता है, उनको जोड़ता है साथियों। तो ये संचार चैनल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। रेडियो संचार हो सकता है, टेलीफोन संचार हो सकता है, प्रकाशीय संचार हो सकता है। इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए संचार चैनल और संचार चैनल की लिखिए। संचार चैनल एक ऐसा भौतिक साधन होता है। संचार चैनल, संचार चैनल एक ऐसा भौतिक, ऐसा भौतिक साधन होता है। संचार चैनल एक ऐसा भौतिक साधन होता है जो सूचना को सूचना प्रेषित करने वाले, सूचना प्रेषित करने वाले यानी कि कौन, सेंडर, सूचना प्रेषित वाले को एवं सूचना संग्रहित करने वाले, सूचना संग्रहित करने वाले कौन, रिसीवर, रिसीवर, सूचना संग्रहित वाले रिसीवर को आपस में, वो आपस में संयोजित करता है, आपस में संयोजित करता है। तो सेंडर और रिसीवर दोनों को आपस में जोड़ने का जो कार्य करता है वो करता है संचार चैनल। ठीक है। अब ये संचार चैनल जो है एक कितने प्रकार के, कौन कौन से हैं? तो यहाँ संचार चैनल, संचार चैनलों के प्रकार, संचार के प्रकार, चार चैनलों के प्रकार की बात करें, चार चैनल में एक तो चैनल कौन सा हो गया, अभी मैंने आपको नाम बताया कि रेडियो संचार। ये कैसा है? ये मुक्त आकाश संचार है। रेडियो संचार, संचार मुक्त आकाश, आकाश संचार। ठीक है। एक है टेलीफोन संचार, है साथियों, संचार, संचार। टेलीफोन संचार जो है ये संचरण लाइन के द्वारा, तार के माध्यम से। ये संचार कैसा है? संचरण लाइन द्वारा है, लाइन। ठीक है। इसके अलावा एक है प्रकाशीय संचार जो प्रकाश तंतु के द्वारा होता है, प्रकाशीय संचार, संचार प्रकाश तंतु द्वारा।
विकास तंतु, ठीक है। ये सारे संचार चैनलों के प्रकार हैं। क्या? अब एक शब्द यहाँ बीच में आता है ट्रांसड्यूसर, उसके बारे में हम लिखेंगे। ट्रांसड्यूसर क्या है इसकी? ट्रांसड्यूसर, साथियों, ट्रांसड्यूसर जो है वो एक ऐसी भौतिक युक्ति है, एक भौतिक डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस है, जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या करती है, रूपांतरित करती है। उसी को कहते हैं ट्रांसड्यूसर। तो यह एक प्रकार की यह एक प्रकार की भौतिक युक्ति है, एक प्रकार की भौतिक युक्ति है जो एक प्रकार की ऊर्जा को तो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित करती है, प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ठीक है। और यहाँ एक थोड़ा सा आप एक नोट लिख लेना, पादपों को प्राकृतिक ट्रांसड्यूसर पादपों को प्राकृतिक ट्रांसड्यूसर कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कौन सी ऊर्जा को? तो ये प्रकाश ऊर्जा को, क्योंकि ये प्रकाश ऊर्जा को, आने वाली प्रकाश ऊर्जा को भोजन यानी कि रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित पादपों को प्राकृतिक ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। क्यों कहते हैं? ये मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया क्योंकि यहाँ पर ट्रांसड्यूसर आता ही तो माइंड में आया, तो मैंने लिखा दी क्योंकि आपको ये एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है ऐसा। अब ये जो संचार चैनल है, इन संचार चैनलों की जो आवर्ती प्रास होती है वो भी अलग अलग होती है। आवर्ती प्रास क्या होती है? अलग अलग होती है। प्रास क्या होती है? अलग अलग। हम सेवा का नाम लिख तरफ, फिर हम आवर्ती बैंड लिखेंगे और उसके बारे में कुछ लिखेंगे। नोट कर लो। नोट करने के बाद हेडिंग लगाएं, आवर्ती प्रास। साथियों, आवर्ती प्रास, आवर्ती प्रास की हम बात करें तो इस आवर्ती प्रास में हम एक तरफ क्या लिखेंगे? सेवा का नाम, फिर
आवर्ती बैंड और फिर टिप्पणी। यहाँ लिखिए सेवा का नाम, सेवा का नाम क्या लिखेंगे? सेवा का नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे आवर्ती बैंड, आवर्ती बैंड लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ तीसरे पे कोई टिप्पणी विशेष है तो वो लिखेंगे, टिप्पणी। यहाँ क्या लिखेंगे? टिप्पणी लिखेंगे, ठीक है। सेवा के नाम में हम बात करें तो सबसे पहले हम सेवा का नाम लेंगे एम, यानी एम्पलीट्यूड। क्या होगा? एम्पलीट्यूड। नंबर एक एम, तो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है एम, इसकी आवर्ती बैंड होती है 540 से 1600 किलो हर्ट्ज। 540 से 1600 किलो हर्ट्ज क्या होती है? आवर्ती बैंड होती है, ठीक है। और ये किस में उपयोग ली जाती है? तो ये उपयोग में ली जाती है रेडियो में उपयोग ली जाती है, रेडियो में इसका उपयोग किया जाता है, इस आवर्ती प्रास का उपयोग रेडियो में, ठीक है। एक होता है एफएम, क्या होता है? एफएम। नंबर दो लिखेंगे एफएम। एफएम जो होता है, इसकी आवर्ती बैंड की अगर हम बात करें तो वो होती है 88 से लेके 108 मेगा हर्ट्ज के बीच होती है। 88 से 108 मेगा हर्ट्ज, वो किलो हर्ट्ज था, एम किलो हर्ट्ज में, एफएम मेगा हर्ट्ज में 88 से 108 मेगा हर्ट्ज है। और इसका उपयोग भी हम किस में करते हैं? के तार रेडियो में, रेडियो में मार्कोनिकॉफ ने खोज की थी। चलिए, इसके अलावा टीवी की बात करें तो टीवी में भी मेगा हर्ट्ज में ही उपयोग में आएंगी तरंगे, लेकिन वो 54 से लेके 890 के बीच में होती है। तीसरा है टेलीविजन, ठीक है। और टेलीविजन में आवर्ती बैंड जो उपयोग में आता है वो आता है 54 से 890 मेगा हर्ट्ज, 54 से 890 मेगा हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज ये प्रावर्ती ध्यान रखना कि टीवी किस आवर्ती प्रास में काम करता है, तो 54 से लेके 890 मेगा हर्ट्ज में काम करता है। इसके अलावा सेल्यूलर मोबाइल फोन जो है, इनकी अगर हम बात करें तो साथियों सेल्यूलर मोबाइल फोन जो हैं प्रचार, सेल्यूलर सेल्यूलर मोबाइल फोन, सेल्यूलर मोबाइल फोन की बात करें तो इनकी जो आवर्ती प्रास होती है वो 896 से 901 मेगा हर्ट्ज होती है, ठीक है। कितनी होती है? 896 से 901 मेगा हर्ट्ज, 896 से 901 मेगाहर्ट्ज। लेकिन ये जो आवृत्ति होती है ना, 896 से 901 मेगाहर्ट्ज, ये होती है मोबाइल टू आधार स्टेशन। मोबाइल से जो आधार स्टेशन पर जाएगी तरंग, मोबाइल मोबाइल टू आधार स्टेशन, मोबाइल टू आधार स्टेशन, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी, अब आधार स्टेशन से वापस मोबाइल तक जब फ्रीक्वेंसी आएगी तो वो होती है 840 से 935, 840 से 935 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कब होती है? जब तरंगे वापस आधार स्टेशन से, आधार स्टेशन से कहां पर आए? तो आधार स्टेशन टू मोबाइल, ठीक है। आधार स्टेशन टू मोबाइल, आधार स्टेशन से वापस जब मोबाइल के पास तरंगे आती हैं तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवर्ती बैंड होता है वो 840 से 935 होता है, 840 से 935 होता है। नोट करें। फिर उपग्रह संचार की बात करेंगे, फिर प्रकाशीय संचार की भी पर चर्चा करेंगे, इतना नोट कीजिए। चलिए, अब हम इसमें आगे जो है वो चर्चा करते हैं और अब बात करते हैं उपग्रह संचार की। किसकी बात करते हैं? उपग्रह संचार की। उपग्रह संचार,
उपग्रह संचार की हम चर्चा करें तो साथियों उपग्रह संचार में अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें, उपग्रह संचार में हम क्या देखें, हम फ्रीक्वेंसी देखें तो उपग्रह संचार में 5.925 से 6.425 5.925 से कितनी होती है, तो 5.925 से 6.425 गीगाहर्ट्ज तक होती है। 6.425 गीगाहर्ट्ज, GHz गीगाहर्ट्ज तक होती है। ये अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए होती है। क्या होती है? अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए होती है। यहाँ लिख सकते हो आप अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग के लिए, ठीक है। उपग्रह संचार में प्रकाशीय संचार में बात करें तो एक THz से 1000 टेराहर्ट्ज तक, है ना। इसमें बात करें हम प्रकाशीय संचार में, प्रकाशीय संचार, और प्रकाशीय संचार में बात करें हम 1 टेराहर्ट्ज से 1000 टेराहर्ट्ज, 1 टेराहर्ट्ज से 1000 टेराहर्ट्ज तक, ठीक है। और सूक्ष्म तरंग पराबैंगनी प्रसारण के लिए होती है। क्या होती है? ये सूक्ष्म तरंगों की जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है, पराबैंगनी प्रसारण के लिए होती है। सूक्ष्म तरंग, पराबैंगनी तरंग, पराबैंगनी और प्रसारण, प्रसारण, ठीक है। सूक्ष्म तरंग, पराबैंगनी, प्रसारण, तरंग, पराबैंगनी प्रसारण में इनका उपयोग होता है। नोट करें। चलिए, हो गया नोट। अब हम बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में। कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट कौन कौन सी हैं इनके बारे में हम देखते हैं। हेडिंग लगाएं, सोशल नेटवर्किंग साइट। नेटवर्किंग में आईसीटी में हम बात करें तो सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करते हैं अपन। सोशल नेटवर्किंग साइट में सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 1 पर, तो हम फेसबुक की बात करें तो प्रचलित आजकल फेसबुक। इनमें से हालांकि एग्जाम में इतना ज्यादा कुछ पूछने योग्य नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर आप ध्यान रखना कि प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभकर्ता कौन था। तो प्रारंभ जो हुआ वो 2004 में। प्रारंभकर्ता कौन थे? तो प्रारंभकर्ता, फेसबुक के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय, उसके जो छात्र हैं उसका नाम था मार्क जकरबर्ग। कौन थे? मार्क जकरबर्ग, मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग जो है ये फेसबुक के प्रारंभकर्ता हैं साथियों। 40 प्लस देश इसका उपयोग कर रहे हैं। ये निशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग साइट है। क्या है? निशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग साइट है। ये दो बात लिख लो, कब प्रारंभ हुई और प्रारंभकर्ता कौन थे। एक ऑरकुट है, दूसरी कौन सी है? ऑरकुट। दूसरी साइट है, दूसरी सोशल साइट है ऑरकुट। सोशल साइट है ऑरकुट। ऑरकुट के बारे में हम बात करें तो ऑरकुट के अंदर देखिए प्रारंभ कब हुआ इसका, तो ऑरकुट का प्रारंभ होता है 2006 में। ऑरकुट का प्रारंभ कब हुआ? 2006। ऑरकुट का प्रारंभ 2006। और इसका जो नाम है वो गूगल कर्मचारी एक है जिनका नाम है ऑरकुट ब्यूकोकेटेन। क्या नाम है? ऑरकुट ब्यूकोकेटेन जो है ये एक गूगल के कर्मचारी थे, उनके नाम पर इनका नाम जो है वो ऑरकुट रखा गया। यूजर्स 18 से 25 वर्ष के युवा इसके अधिक है। प्रतिबंधित है ये यूएसए में और सऊदी देश जो हैं उनके अंदर ऑरकुट क्या है, ये प्रतिबंधित है। केवल इतना याद रख लेना कब प्रारंभ हुआ। एक ट्विटर है, ट्विटर भी प्रारंभ होता है 2006 में। आजकल तो बंद हो गया ना तो एक्स आ गया इसकी जगह।
चाहे तो लिख लो, बंद हुआ है इसलिए पूछ सकता है इसके बारे में। ट्विटर, ठीक है। प्रारंभ, तो प्रारंभ कब हुआ, तो ये प्रारंभ होता है 2006 में, और इसके प्रारंभ करता है जोरसी, 2006। प्रारंभ करता, तो प्रारंभ करता है जोरसी। प्रारंभ करता कौन है, जोरसी इसके प्रारंभ करता है। 140 शब्द इसमें लिखते हैं, और सेवा जो है वो माइक्रो ब्लॉगिंग है। ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता भी यहाँ से, इतने ज्यादा कोई क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो पूछे नहीं जाते एग्जाम में, नोट कर लो। अब एक टेक्निक है उसके बारे में हम बात करते हैं, और उस टेक्निक का नाम है लाइफाई टेक्निक। क्या है, लाइफाई टेक्निक। तो आगे हेडिंग लगाएं, लाइफाई टेक्निक। लाइफ हाई टेक्निक की बात करें साथियों, तो ये जो लाइफ हाई टेक्निक है ये है लाइट फेडेलिटी। क्या है, लाइट फेडेलिटी टेक्निक इसका पूरा नाम है। तो कई बार लाइफ हाई का पूरा नाम पूछ ले, तो लाइट फिडेलिटी इसका पूरा नाम है, लिखो इसका पूरा नाम, का पूरा नाम लाइट फेडेलिटी, ठीक है। क्योंकि फुल फॉर्म में पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखना इसका जो पूरा नाम है फाइडेलिटी, लाइट फाइडेलिटी, लाइट फाइडेलिटी टेक्निक, लाइट फाइडेलिटी टेक्निक है पूरा नाम। क्या है इसका, तो इसका पूरा नाम है लाइट फाइडेलिटी टेक्निक, ठीक है। खोज किसने की, तो इसकी खोज 2011 में हुई थी, और इसके खोजकर्ता जो थे वो थे हेराल्ड हास। कौन थे, हेराल्ड हास। खोज के बारे में लिखो, 2011 में, खोज 2011 में, खोजकर्ता हेराल्ड हास, खोजकर्ता हेराल्ड हास। खोजकर्ता कौन थे, हेराल्ड हास जो है वो इसके खोजकर्ता थे साथियों। और ये जो तकनीक है ये दृश्य और तारहीन संचार प्रणाली के अंतर्गत आती है। कैसी तकनीक है ये, दृश्य लेकिन तारहीन है। तकनीक कैसी है, तकनीक है दृश्य एवं तारहीन, दृश्य एवं तारहीन जो है ये तकनीक है। इस तकनीक में जो सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं को प्रकाश तरंगों के रूप में भेजा जाता है। तो हम यहाँ पर बात करें सूचनाएं, तो सूचनाएं भेजी जाती है प्रकाश तरंगों के रूप में, सूचनाएं प्रकाश तरंगों के रूप में, प्रकाश तरंगों के रूप में सूचनाएं जो भेजी जाती हैं, किस रूप में भेजी जाती हैं, प्रकाश तरंगों के रूप में सूचनाएं भेजी जाती है साथियों। इस टेक्निक के अगर हम उपकरण देखें, तो कौन कौन से उपकरण हैं उनकी हम बात करते हैं कि लाइफाई टेक्निक के उपकरण क्या क्या हैं। लाइफाई टेक्निक के उपकरणों में एक एलईडी बल्ब होता है, इसके अलावा एक होता है इसमें फोटो डिटेक्टर, और एक होता है इसमें सिग्नल जनरेटर। ये तीन चीजें होती हैं, तीनों के नाम लिखेंगे। लाइफाई उपकरण लिखिए, लाइफाई तकनीक के उपकरण, लाइफाई तकनीक के उपकरण, लाइफाई तकनीक के उपकरण।
तो लाइफाई जो तकनीक है साथियों, इस लाइफाई तकनीक के जो उपकरण हैं उनमें एलईडी बल्ब, फोटो डिटेक्टर, सिग्नल जनरेटर ये है। अब देखो इसमें किस तरह से जो है वो प्रोसेस होती है। इसमें एक एलईडी बल्ब होता है इस तरह से इसमें क्या होता है, एक एलईडी बल्ब होता है। ठीक है, ये एलईडी बल्ब हो गया। ये एलईडी बल्ब हो गया। इस एलईडी बल्ब के अंदर क्या होता है, ठीक है, इस एलईडी बल्ब के अंदर क्या होता है देखिए, इससे प्रकाश तरंगे निकलती। एलईडी बल्ब से क्या निकलती है, इससे निकलती है प्रकाश तरंगे। क्या निकलती है इससे प्रकाश तरंगे निकलती हैं। तो होता क्या है कि जो सूचना सिग्नल सिग्नल है, ठीक है, सूचना सिग्नल, सबसे पहले सूचनाएं कहाँ होती हैं, यहाँ पर सूचना सिग्नल, सूचना सिग्नल। अब सूचना सिग्नल से सूचनाएं निकलेंगी और ये सूचनाएं जो है ये लाइफाई डिवाइस में जाएंगी। किस में जाएंगी, लाइफाई डिवाइस में। लाइफाई डिवाइस में फोटो जो है वो डिटेक्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, फोटो डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर क्या लगा हुआ है, फोटो डिटेक्टर लगा हुआ है। और ये फोटो डिटेक्टर जो है वो सूचना प्रकाश के रूप में भेजता है। किस रूप में, सूचना को प्रकाश के रूप में, सूचना प्रकाश के रूप में, सूचना किस रूप में, प्रकाश के रूप में। तो सूचना सिग्नल से सूचनाएं लाइफाई डिवाइस में भेजेगी, लाइफाई डिवाइस उसको फोटो डिटेक्टर में भेजेगा, फोटो डिटेक्टर उनको प्रकाश सूचना में बदल देगा और ये जो एलईडी बल्ब है इसके द्वारा जो प्रकाश जाएगा, यानी प्रकाश जितनी दूर तक जाएगा उतनी दूर तक जो है वो तरंगे जाएंगी, उतनी दूर तक तरंगे जाएंगी, यानी कि सूचनाएं जाएंगी। ये जो लाइफाई तकनीक है इसके अगर हम फायदे देखें साथियों, तो इस लाइफाई तकनीक के फायदे में हम कह सकते हैं कि जो सूचनाएं होती हैं, इन सूचनाओं का जो संप्रेषण किया जाता है वो एक तो प्रकाश तरंगों के रूप में होता है, जो कि एकदम सुगम है, आसान है, सटीक होता है। क्योंकि प्रकाश तरंगे जो होती हैं इनकी आवृत्ति ज्यादा होती है, ऊर्जा भी ज्यादा होती है, चाल भी ज्यादा होती है। हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो अधिक चाल होने के कारण इस लाइफाई टेक्निक से जो सूचनाएं प्रकाश तरंग के रूप में जाती हैं वो शीघ्रता से और जल्दी पूछती हैं। इसमें हम अगर DTR की बात करें, डाटा ट्रांसमिटेड रेंज की बात करें, तो 100 Gbps से लेके 20 Gbps की स्पीड अपने को यहाँ पर मिलती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो तकनीक है लाइफाई, ये वाईफाई तकनीक से, इसकी तुलना में वाईफाई तकनीक की तुलना में 100 गुना ज्यादा स्पीडली होती है, 100 गुना ज्यादा तीव्रता से सूचनाओं का संप्रेषण करती है। ये जो लाइफाई तकनीक है, इस लाइफाई तकनीक में जो डाटा होते हैं वो चोरी नहीं होते हैं, क्योंकि एलईडी बल्ब का प्रकाश दीवारों को पार नहीं कर पाता है और जहां प्रकाश नहीं जाएगा वहां सूचनाएं नहीं जाएंगी। रेंज की बात करें तो हाई पावर एलईडी बल्ब का उपयोग करके और इसकी रेंज को हम 1 किलोमीटर तक जो है वो उपयोग कर सकते हैं। और ये इको फ्रेंडली है साथियों, ठीक है, इको फ्रेंडली तकनीक है, क्योंकि प्रकाश तरंगे हार्मफुल नहीं होती हैं, प्रकाश तरंगे हार्मफुल नहीं होती है, इसलिए ये क्या होती है, ये इको फ्रेंडली होती है। तो ये बात हो गई अपनी किसकी, लाइफाई टेक्निक की बात हो गई, लाइफाई टेक्निक। बात क्लियर है। तो इसके जो लाभ है, इन लाभों में आपको केवल एक चीज ध्यान रखना है कि इसकी रेंज, रेंज की बात करें तो इसमें हम हाई जो क्या बोलते हैं इसको, हाई पावर की एलईडी बल्ब लगाएंगे तो 1 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक। इसमें DTR क्या है, डाटा ट्रांसमिटेड रेंज क्या है, 10 MBPS से, कितने से, 10 सॉरी GBPS से, 10 GBPS से 20 GBPS, गीगाबाइट पर सेकंड, ठीक है। तो 10 Gbps से 20 Gbps तक जो है वो इसकी क्या होती है, DTR होती है। कई बार ये DTR पूछ लेता है कि बताओ भाई लाइफाई टेक्निक की डाटा ट्रांसमिटेड रेंज जो है, रेट जो है, डाटा ट्रांसमिटेड रेट जो है वो वाईफाई से ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा है। तो इसकी डाटा ट्रांसमिटेड रेंज रेट जो है वो क्या है, वो है 10 Gbps से 20 Gbps, 10 से
20। ठीक है, चलिए, तो ये था अपना पोर्शन से। आगे का पोर्शन जो है वो अगले सेशन में देखेंगे, अगले सेशन में। धन्यवाद।